पुण्यधारा चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी वीडियो पसंद करने के लिए धन्यवाद। आचार्यों का एक काम और होता है कि वह आचार्य जब किसी के लिए समाधि आदि कराते हैं तो वह समाधि भी उन आचार्य के माध्यम से जब होती है तो उनके गुण और भी अलग होते हैं। और इस तरह से संघ को बढ़ाना, समाधि आदि कराना, ये सब आचार्य परमेष्ठी के कार्यों में चलता रहता है। और इनमें से बहुत से कार्य अन्य अन्य साधु भी करते रहते हैं। आचार्य कुंद देव की प्रवचन सार की जो 210 नंबर की गाथा है, या शायद 220 नंबर की गाथा होगी, वह जब हम देखते हैं और उसकी टीका पढ़ते हैं तो उसमें आचार्य परमेष्ठी को आचार्य ना कह करके उन्हें वहां पर दो रूपों में गुरु के रूप में व्यवस्थित किया है। दो रूपों में, एक कहलाते हैं दीक्षा गुरु और एक कहलाते हैं शिक्षा गुरु। वहां पर 28 मूल गुणों का वर्णन किया गया और उन 28 मूल गुणों को जो दें, जिनसे हम दिखें, वो हमारे कहलाते हैं दीक्षा गुरु। फिर बहुत अच्छी बात एक लिखी हुई है वहां पर कि दीक्षा गुरु के अतिरिक्त आपके पास में शिक्षा गुरु भी और हो सकते हैं। और वो शिक्षा गुरु को वहां पर निर्यापक कहा गया है। क्या कहा गया है? निर्यापक। ये शब्द आपने सुन रखा है, बहुत दिनों से प्रचलन में आ गया है और इसका प्रचलन आचार्य महाराज ने बना दिया है। आचार्य महाराज ने एक नई दिशा, जैसे आचार्य महाराज नए नए काम करके गए, है ना, तो उन नए नए कामों में बहुत सारे नए नए काम उन्होंने अपने जीवन के अंत तक कर लिए। एक नया काम ये कर लिया कि छुल्लकों को पिच्छी नहीं दी, है ना, वो कपड़े की पिच्छी पकड़े हुए हैं। उसी में एक नया काम और हो गया कि अभी तक कभी भी कहीं पर भी निर्यापकों की उपाधि के रूप में नहीं आता था, वो निर्यापक को भी एक उपाधि के रूप में घोषित करके चले गए। वस्तुतः देखा जाए निर्यापक क्या हैं, तो आचार्य महाराज की दृष्टि में इसी कुंद देव की जो गाथा है, इसी से उन्होंने निर्यापक की बात सोची। और निर्यापकों के लिए क्या लिखा हुआ है कि वह दीक्षित शिष्य को अगर किसी भी प्रकार से कोई उनका अंतरंग या बहिरंग छेद हो जाता है, छेद माने वह किसी भी तरह से अपने गुणों में दोष लगाते हैं, तो उसे प्रायश्चित देकर के संवेग निर्वेग के वचनों से उसका संवरण करके उसे पुनः उपस्थापित करने का काम ये निर्यापक का होता है। सुन रहे हो? आचार्य महाराज तो सिर्फ नाम देकर के चले गए, बता के नहीं गए किसका क्या काम है। बहुत सी चीजें उनके अंदर ही रह करके चली गईं और वह चीजें जो उनके ही अंतरंग में रह करके चली गईं, अब हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि उनके अंतरंग में और क्या क्या था। तो आगम की दृष्टि से जब हम देखें तो आगम में निर्यापक का मतलब क्या कहा गया? दीक्षा गुरु अलग हो गए, जिन्होंने आपको प्रव्रजित कर दिया वो दीक्षा गुरु हो गए। और उसके उपरांत यदि आपके लिए किसी भी प्रकार का कोई दोष है तो आप प्रायश्चित अपने किसी भी जो चिर प्रवर्जित साधु हैं, जो आपके लिए योग्य लगते हैं, आप उनसे आप प्रायश्चित ले सकते हैं, उनसे आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, उनसे आप अपना स्थितिकरण कर सकते हैं। और इस तरह का जो करें उसी को निर्यापक कहा गया है आगम की दृष्टि में। समझ रहे? निर्यापक माने यापन करने वाले, जो और नए शिष्य होते हैं उनका यापन करना। यापन माने जिसे आप लोग कहते हैं उनके जीवन को आगे बढ़ाना, उनके जीवन को आगे चलाना, उनके जीवन में आने वाली अनेक बाधाओं को दूर करते हुए, उनकी मनः स्थिति को अच्छा बनाते हुए, उन्हें अच्छे संस्कार और शिक्षाओं से ओतप्रोत करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने का काम जो किया जाता है वो निर्यापक कहलाते हैं। सुन रहे हो?
पहले कई लोग हमसे पूछ चुके निर्यापक क्या होते हैं, हमने कभी अपना कोई वक्तव्य नहीं दिया। समझ आ रहा है? यहाँ तक कि अभी जब कुंडलपुर में बैठे थे तब भी संघ के बीच में चर्चा हुई निर्यापकों के क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या मतलब है जो आचार्य महाराज कह करके गए, तब भी मैंने अपना मुंह नहीं खोला। आज बोल रहा हूं। आज मैं सिर्फ आगम की बात बता रहा हूं। यानी निर्यापक ये पद नहीं था, ये निर्यापक अपने आप में गुरु महाराज के अलावा, जिन्हें दीक्षा गुरु कहते हैं, उन दीक्षा गुरु के अलावा जो कोई भी मुनि महाराज इस तरह का काम करते हैं वो निर्यापक की श्रेणी में आते हैं। निर्यापक का पद की घोषणा ये आचार्य महाराज ने इस शताब्दी में करके एक नए पद की घोषणा कर दी है। ये पहले पद के रूप में था, ऐसा नहीं कह सकते। जो कोई भी साधु इस तरह का काम करते हैं वो निर्यापक ही होते हैं। लेकिन आचार्य महाराज ने जब घोषणा कर दी तो वो एक उपाधि के रूप में हो गया। लेकिन आगम की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो वह आगम की दृष्टि से जो साधु इस तरह से शिक्षा के संस्कार देते हुए, प्रायश्चित आदि देते हुए शिष्यों को मजबूत बनाते हैं, उन्हें उस मोक्ष मार्ग पर स्थिर किए रहते हैं, वो सब निर्यापक का कार्य करते हैं। ये उस गाथा की टीका से, जयसेन महाराज की टीका से ये अर्थ उससे निकल रहा है। तो निर्यापक का काम क्या होता है? छेद यो, दो प्रकार के छेद होते हैं, अंतरंग और बहिरंग। दोनों प्रकार के छेद यो प्रायश्चित्तम दत्वा, दोनों प्रकार के छेद हो गए तो प्रायश्चित के, ये मैं वो पूरी टीका की लाइन पढ़ के सुना रहा हूं आपको, जयसेन महाराज की जो टीका है। प्रायश्चित्तम दत्वा छेद यो संवेग निर्वेग विशेष शब्द ही संवरणम कृत्वा, संवरणम ये कुर्वन्ति ते शिक्षा गुरुव श्रुत गुरुवश्च, ऐसे दो शब्द दिए वहां पर। संवेग के वचनों से और निर्वेग के वचनों से उनका संवरण करते हैं। संवरण का मतलब, संवर माने रोकना, उनकी क्रियाएं गलत हो रही हो उनको सही करना, उनका मन गलत हो रहा हो उसको संभालना, इसका नाम क्या है? संवरण करना। ये संवरण शब्द दिया वहां पर। किससे? संवेग के वचनों से, निर्वेग के वचनों से, है ना। माने संवेग निर्वेग भावों के जो वचन होते हैं, इनके माध्यम से उनको पुनः किसी भी प्रकार से कुछ गलती हो जाने पर उन्हें संभालना, इस तरह का जो काम करते हैं वो निर्यापक होते हैं। तो निर्यापक का मतलब क्या होता है? उन साधुओं का यापन करना जो आचार्य महाराज ने दीक्षित कर दिए हैं, लेकिन सभी पर ख्याल आचार्य महाराज नहीं रख सकते हैं क्योंकि उन्हें आगे भी और बहुत सारे काम होते हैं। तो संघ के अनेक लोग इस तरह का जब ये कार्य करते हैं तो उसके माध्यम से उन शिष्य समुदाय का यह आगे निर्यापन होता रहता है। माने निर्वहन जिसको कहते हैं उसी को निर्यापक कहते हैं। निर्वहन, है ना। उनका उस तरह से धर्म जो आचार्य महाराज ने उन्हें मूल गुण दिए हैं वो उनके आगे बढ़ते रहें, चलते रहें, इस कार्य को करना। अब यहां पर जब हम देखते हैं तो यहां पर आचार्य परमेष्ठी ही दीक्षा दे रहे हों ये जरूरी नहीं है। यहां पर दीक्षा जो देगा वो दीक्षा गुरु कहलाएगा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आचार्य परमेष्ठी ही दीक्षा देते हैं। आचार्य कुंद के भी ग्रंथ को देख करके, प्रवचन सार की चारित्र चूलिका को देख करके ये आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। और जब आचार्य महाराज को दीक्षा दी थी तब आचार्य ज्ञान सागर जी नहीं थे, तब वो मुनि ज्ञान सागर ही थे जब उनको विद्याधर को दीक्षा हुई थी। आचार्य वो बाद में बने थे। तो इसमें कोई भी तरह की विसंगति नहीं है। गुरु वो दीक्षा गुरु कहलाएंगे जो आपको दीक्षा देंगे। तो पहले गुरुओं की प्रतिष्ठा दो रूपों में होती थी आचार्य कुंद की दृष्टि में, एक दीक्षा गुरु के रूप में, और जो उनका निर्वहन करें वो शिक्षा गुरु अथवा श्रुत गुरु, ऐसे दो शब्द दिए वहां पर, तो उनको श्रुत गुरु कहा जाता। यानी ये जरूरी नहीं कि जो दीक्षा गुरु होते हैं वही प्रायश्चित देते हैं, जो शिक्षा गुरु होते हैं वो भी प्रायश्चित देते हैं। यह उस टीका में लिखा हुआ है।
ये किसी को भी कुछ शायद जानकारी है कि नहीं, हमें तो नहीं लगता, लेकिन इससे ये समझ सकते हैं आप कि आगम की दृष्टि से वह जो कार्य किया जा रहा है, जो भी साधु ऐसा कार्य कर रहे हैं, वो निर्यापक हैं। भले ही उनकी उद्घोषणा निर्यापक के रूप में, उपाधि के रूप में हो या ना हो। जब आचार्य महाराज अपने अंतिम समय में थे, तब संघों से कहकर के गए कि हमने संघ में जिनको जो देना था दे दिया। अनेक संघों में हमने साधकों को पहुंचा दिया है और संघों को कर दिया है। ये आचार्य महाराज के वचन थे, और उन्हीं वचनों में उनके अंतरंग में यह भी भाव था कि अभी कुछ और निर्यापक घोषित किए जा सकते हैं, करने हैं। ये बात भी उन्होंने कही थी। उनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ता गया कि उन्हें वह सब करने का मौका ही न मिल पाया, और जिन संघों में उन्होंने साधकों को पहुंचाया था, उसके लिए उन्होंने कहा कि हमने सब संघों को व्यवस्थित कर दिया है, और सबके लिए व्यवस्थित करने के बाद मैं निश्चिंत हो गया हूं।